हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये है अकाउंट एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 12 स्पेशल हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड के लिए है। इंग्लिश मीडियम के लिए दूसरे हमारे वीडियो हैं और ये है पार्ट नंबर 6 चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, मूलभूत आधारभूत बातें पार्टनरशिप की, और उसका भाग नंबर 6। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले के 5 पार्ट आप लोगों ने देख लिए होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो बच्चों देख ले, क्योंकि ये भाग आपको उन 5 भाग के पहले जब तक वो नहीं देखेंगे ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वो देख लें तभी ये चीज समझ में आएगी आपको। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। भाग 6 में है ना, पार्ट 6 में हमने क्या देख लिया था? तो हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट का जो लाभ होगा वो लाभ साझेदारों को किस तरीके से दिया जाएगा, है ना, सॉरी उसका गणना कैसे की जाएगी, कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, किसको कितना लाभ मिले, ये हम देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो मैं बता दूं जो लोग डायरेक्टली इस क्लास को इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे फोकस ट्यूटोरियल की लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 5 में हमने क्या देख लिया था, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहां पर हम आज बहुत ही खास चीज समझने जा रहे हैं, और वो है कि क्लास मतलब 11वीं में और 12वीं के अकाउंट में क्या अंतर है, और ये अंतर समझेंगे तभी जाके हमको साझेदारी की लेखांकन समझ में आएगा बेटा। ठीक है, अब कुछ वर्ड इंग्लिश में चलेंगे। अभी अभी मैंने इंग्लिश क्लास ली है, तो हो सकता है मैं इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा बोलूं, बट आप लोगों को इतना समझ में आएगा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, और हाँ हम लोग देख रहे हैं कि सर 11वीं का अकाउंट और 12वीं के अकाउंट जिसमें हम अभी पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, इसमें अंतर क्या है ना। देखो 11वीं में हमने क्या पढ़ा है सर, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 11वीं में तो हम ढंग से पढ़ ही नहीं पाए। बेटा यदि ढंग से आप नहीं पढ़ पाए हैं तो अभी भी मौका है आप लोगों के लिए। फोकस ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए जो कि अभी 12th में ज्वाइन होंगे हमारे साथ में, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस 11th की रिकॉर्डेड क्लासेस जो इस साल केवल फॉर द ईयर, इस ईयर के लिए ही हम कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा। पूरा अकाउंट यदि आपने 11th में नहीं पढ़ पाए हैं अच्छे से, आप पूरा अकाउंट जो लोग 12th के हैं ना, उन लोगों को पूरी तरीके से फ्री रहेगा, ताकि वो अपना अकाउंट का बेस स्ट्रॉन्ग कर ले। यदि 11th में आपका अकाउंट अच्छा नहीं है तो 12th में आपको केवल रटना पड़ेगा, और यदि आप फोकस ट्यूटोरियल में हैं तो डोंट वरी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, पर अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11th अच्छे से पढ़ा है। ठीक, क्योंकि मेरे को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा इस बात से। ठीक है, तो आप लोगों ने 11th अच्छे से पढ़ा है। 11th में हम क्या करते थे? 11th में हमने देखा था एक ओनर बिजनेस में होता है, बिजनेस का एक ओनर होता है, और वो क्या करते हैं, साल भर बिजनेस करता है, और उसकी हमने जर्नल एंट्री देखी थी, जैसे परचेस करना, सेल करना, है ना, क्रय करना, विक्रय करना, है ना, संपत्ति को खरीदना, संपत्ति को बेचना, उस पे हाश लगाना। ठीक, और जब साल भर ये बिजनेस होता है तो साल के आखिरी में हम क्या करते थे, उसके लिए अंतिम खाते बनाते थे, और अंतिम खाते में हम क्या बनाते थे, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, है ना। तो ये चीजें हम 11th में करते थे। ठीक, तो बच्चे का प्रश्न उठता है, मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चा बोलता है सर 11th में क्योंकि हम अकाउंट तो सीख चुके थे कि क्या कैसे खरीदने की एंट्री करना है, कैसे बेचने की एंट्री करना है, और आखिरी में हम
पूरा साल खत्म करके लाभ हानि से लाभ या हानि को निकालकर बैलेंस शीट में लिख देते थे। तो यहां पर क्या सीखेंगे हम, ठीक है, प्रश्न ये है। और यहीं से साझेदारी की हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो शुरू होता है। हमको ये दोनों में अंतर समझना होगा, नहीं तो कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, अपने नहीं किसी और स्टूडेंट, किसी और कोचिंग वगैरह के, 12th में 12वीं करने के बाद में उनको यही नहीं मालूम होता है कि ये जो उन्होंने पढ़ा है वो कहाँ काम आता है, वो उसकी रियल सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो आज हम पहले इस पर ध्यान देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 11th में क्या करते थे। तो 11th में हम लोगों ने साल भर, जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस ने पूरे साल बिजनेस करा और साल के आखिरी में अंतिम खाते बनाता था। तो कैसे बनाता था ये देखें। सर क्या आप 11th का पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं 11th का नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं 11th और पार्टनरशिप में कहाँ से लिंक है, कहाँ से वो जुड़ा हुआ है, वो जोड़ आपको बता रहा हूँ। जब तक उस पॉइंट को आप नहीं पकड़ पाओगे, आप साझेदारी का अकाउंटिंग लेखांकन को समझ नहीं पाओगे सही तरीके से, आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसको स्किप मत करना, इसको ध्यान से देखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। अभी तक क्या वीडियो में देख चुके हैं, जो मैं पहले बोलता हूं वो आगे काम आता है ना। चलिए, तो यहां पर हम लेते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि खाता, है ना। अब अपन उसको प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलेंगे, लाभ हानि नहीं बोलेंगे। क्यों भैया, इतना तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं शुद्ध हिंदी में जाओगे तो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको पी एंडल क्या बोलते हैं, पी एंडल, है ना। फटाफट पी एंड एल को जगह पी एंडल बोलते हैं लोग, और मैं भी वही बोलता हूँ। तो हम क्या करते थे कि ट्रायल बैलेंस हमको मिलता था, और उस ट्रायल बैलेंस का, सर ट्रायल बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तलपट, याद करें, तलपट हमें मिलता था, ट्रायल बैलेंस हमको मिलता था। उस ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाते थे। हाँ बेटा, यही करते थे ना, ये बैलेंस शीट, ठीक है। चिट्ठा, बैलेंस शीट, चिट्ठा, बैलेंस शीट को ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है। तो इधर हम असेट्स लिख लेते थे, संपत्तियां, है ना, और इधर क्या आती थी, लाइबिलिटीज, दायित्व, ठीक है। इधर दायित्व आता था, इधर असेट आती थी, ठीक। और यहां पर हम क्या करते थे, यहां पर आती थी हमारी इनकम या रेवेन्यू। सर हिंदी में बताओ ना बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में भी बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट जितने भी रहे हैं 11th में, उनको मैक्सिमम हमने इंग्लिश की आदत डाल दी है, इसलिए मुझे इंग्लिश भी बताना जरूरी है, हिंदी भी बताऊंगा। आय, इधर क्या आती थी, आय, है ना, इधर आय वाले अकाउंट आते थे, और इधर खर्च वाले, खर्चे, है ना, एक्सपेंसेस या लॉस, ठीक। और प्रॉफिट किधर होता था बताओ बेटा, प्रॉफिट सर एक्चुअल में यदि इधर का ज्यादा बैलेंस होगा, इधर का टोटल लाभ हानि खाते का क्रेडिट साइड यदि ज्यादा है और डेबिट साइड यदि कम है, जैसे मान लो इधर का टोटल 100 है और इधर का टोटल 1000 है, और इधर का कितना है 900 रुपए है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट। तो 100 रुपए का प्रॉफिट क्या डेबिट साइड में है बेटा? नहीं, 100 रुपए का प्रॉफिट एक्चुअल में क्रेडिट साइड है। सर ये तो हमको मालूम है, मेरा स्टूडेंट तो बोल रहे होंगे सर हम तो ये जानते हैं। मैं जानता हूँ बेटा, 11th में आप ये पढ़ चुके हो, पर ये कहाँ 11th के अकाउंट से हम कैसे पार्टनरशिप में घुसेंगे, ये मेरे को बताना पड़ेगा। तो शुरू की स्टोरी समझाना पड़ेगी, आप उसको ध्यान से सुने, ठीक है। बहुत काम आएगा ये मत सोचना हमें मालूम है तो हम आगे बढ़ जाए, नहीं, ये आपको ध्यान से सुनना है, ठीक। तो 100 रुपए का प्रॉफिट कहाँ है, 100 रुपए का प्रॉफिट इधर क्रेडिट साइड है, किधर है, इधर, है ना। और उस 100 रुपए के प्रॉफिट को हम इधर लिखते थे टू
नेट प्रॉफिट 100 रुपए, ठीक है। और आप क्या करते थे, सीधे आप यहाँ पर कैपिटल लिखा होता था, कैपिटल का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, प्रारंभिक शेष है ना, ओपनिंग बैलेंस जैसे कि ये, ठीक। आप क्या करते थे, ये यहां से आने वाले नेट प्रॉफिट को यहां ऐड, है ना, जोड़ देते थे, यहां लिखते थे नेट प्रॉफिट, ये 100 रुपए का नेट प्रॉफिट, और इसको बाहर वाले कॉलम में इस तरीके से लिखते थे, हाँ या ना, ठीक। आप इस तरीके से लिख देते थे। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आप बिल्कुल गलत करते थे। हाँ सर, पर हम तो पास हो गए। ठीक है, पास हो गए हो, पर पास होना अलग चीज होती है। बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, यहां से आप यहां लिख देते थे। अकाउंट में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहां से यहां लिख दिया जाए, ठीक है ना। अकाउंट में हर चीज के लिए हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, ठीक। हाँ, 11th में अभी जो करते थे 11 के हिसाब से ये सही था, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से टाइम कम लगे इसलिए ये शॉर्टकट में आपको बताया जाता था, और ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। बट रियल लाइफ में ये गलत है। हकीकत में अकाउंटिंग में होता क्या है वो पहले समझिए, क्योंकि वही पार्टनरशिप में होगा। पार्टनरशिप में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। पार्टनरशिप में वही होगा जो रियल लाइफ में होता है, तो आप पहले उसको समझिए कि होता क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है ये अकाउंट है। यहाँ चिट्ठे में जितने भी चीज आएगी वो अकाउंट ही होती है ना। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, कैश अकाउंट होगा, मशीन अकाउंट होगा, है ना। तो यहाँ पर जितने भी, यहाँ दोनों साइड जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, एक खाता होता है ना। तो जैसे कि हम इसको मैं हटा रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर एक खाता ले लेते हैं, और वो खाता है, आप लोगों को नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट ले रहे हैं, ठीक है। पूंजी खाता, सर शुद्ध हिंदी में, बेटा शुद्ध हिंदी में तो नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी शुद्ध हिंदी में पढ़ाकर आपको बर्बाद नहीं करना है मुझे। बात ये नहीं कि हिंदी गलत है, बात ये है कि हिंदी चलन में नहीं है, पूंजी कोई नहीं बोलता बेटा। चलिए, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट, किसका, बिजनेस के मालिक का, ठीक है। तो बिजनेस के मालिक ने जो भी पैसा लगा रखा है वो क्या है, लायबिलिटी है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, ध्यान रखना। और असेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ये ध्यान रखना, जो भी नए स्टूडेंट है वो लिख लेना, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ओपनिंग, जो भी डेट है ना, साल के शुरुआत वाली डेट लिखेंगे, फिर बाय ओपनिंग ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक, पूरा लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2000। अब मेरे साथ जो नए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें, अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा वो तो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा। मैं यदि यहाँ पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा बेटा तो टाइम काफी लग जाएगा, है ना। जो चीज 1 घंटे में हम समझ सकते हैं वो हमको वहां 1.5 या 2 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि पूरा फॉर्मेट बनाने जाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा, आगे ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी खाते को, अकाउंट को इस तरीके से टी में बनाऊंगा। आप लोगों को पूरा बनाना है, आप ऐसा नहीं करके आना, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, इस तरीके से खाता होता है, ठीक। यहाँ जो प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये जो 100 रुपए का जो प्रॉफिट है ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता। इस 100 रुपए के प्रॉफिट को इस खाते से निकाल के इस खाते में डालना होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर करना होता है ना, भिजवाना होता है, हस्तांतरित करना होता है। ट्रांसफर का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, हस्तांतरित, यहां से यहां लेके जाना, ठीक। तो यहां से यहां लेके कैसे जाएंगे, सर लिख देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंट में किसी अमाउंट को किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में यदि ले जाना है बेटा, तो वहां जर्नल एंट्री प्रविष्टि की जाएगी, है ना।
और वो जर्नल एंट्री करना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आप बताइए कि क्या जर्नल एंट्री करना होगी। बेशक मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो बिल्कुल बता देंगे कि यहाँ जर्नल एंट्री क्या करनी है। अब ये उन नए स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान से सुनिए कि यहाँ जर्नल एंट्री क्या करनी होगी और क्यों। सबसे पहले क्यों, फिर क्या। ठीक है, आपको कोई और टीचर, मेरे को मालूम है सारे टीचर यहाँ पर जर्नल एंट्री लिख देंगे और आपको बोल देंगे ये हो गया। नहीं, हमारा तरीका ऐसा नहीं है। हम क्यों पहले बताते हैं, फिर बाद में क्या। ठीक है, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। ध्यान दें, ये 100 रुपए कहाँ है? ये 100 रुपए एक्चुअल में यहाँ है ना। इधर की इनकम, इधर की एक्सपेंसेस, तो इनकम ज्यादा है कितने से? 100 रुपए से हमारी आय ज्यादा है, जो कि हमारा क्या है? प्रॉफिट। ये कहाँ है? ये क्रेडिट में है। ये क्रेडिट ज्यादा है। याला अकाउंट हम क्या कहेंगे कि लाभ हानि खाता क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। कितना के क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है? 100 रुपए। ठीक, क्रेडिट शेष बताता है 100 रुपए का। तो इस 100 रुपए को मेरे को कहाँ ले जाना है? मेरे को बिजनेस के मालिक को देना है। अब आप अपने आप को क्या समझेंगे? आप अपने आप को समझेंगे बिजनेस। ठीक, 2 मिनट के लिए आप अपने आप को बिजनेस समझिए। तो बिजनेस यहां पर क्या हो रहा है? अब देखिए, बिजनेस कह रहा है कि हमने बिजनेस का मालिक मान लो चेतन को बोला, चेतन बिजनेस का मालिक है। ठीक है, तो हमने कहा कि चेतन, आपने जो भी बिजनेस करा, जो भी हमने व्यापार करा साल भर, उस व्यापार से 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, और इस लाभ को मैं आपको देता हूं। आप कभी भी इसको निकाल लेना। मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं बिजनेस हूं, मैं बिजनेस मालिक को 100 रुपए थोड़ी दे रहा हूं। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि इतना आपने प्रॉफिट कमाया है ना, वो मेरे पास रखा हुआ है, मैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। आपको जब लगे वो 100 रुपए आप निकाल लेना, पर फिलहाल मैं आपको आपके खाते में दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बिजनेस अपनी लाइबिलिटी, दायित्व को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। पहले चेतन मतलब बिजनेस चेतन को कितना देगा? 2000 रुपए देना उसका बनता है। ठीक है, यदि जिन लोगों का, बेटा अभी बता दूं, 11 का अकाउंट कमजोर है, उनको ये बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। तो मैं उनसे यही कहूंगा, चिंता ना करें, देखते जाइए, समझते जाइए। और 11 का बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए रहेगा। आप बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएंगे। लाइव क्लासेस अटेंड करना है तो पेमेंट करना होगा, है ना। पर रिकॉर्डेड क्लासेस यदि आप अटेंड करना चाहते हैं तो 12th के स्टूडेंट के लिए 11 का बिल्कुल फ्री रहेगा। तो वो देख लेना, तो धीरे से ये सब समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये सब 11th का है। ठीक है, कभी ना कभी तो पाप धोने पड़ते हैं बेटा, इस साल धो लो तो बीकॉम अच्छे से हो जाएगा, है ना। चलिए, तो हालांकि सीबीएसई और एमपी, चलिए वो छोड़िए, यहाँ देखिए। तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है कि उसके मालिक को वो पैसा लौटाना है। बिजनेस लौटाएगा उसके मालिक को पैसा, चेतन को लौटाएगा, जो कि चेतन ने बिजनेस में लगाया है। राइट, तो बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटी? अब ये 100 रुपए का प्रॉफिट अभी बिजनेस नहीं दे रहा है, 100 रुपए नहीं दे रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है ये प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को तुम बाद में ले लेना। मतलब बिजनेस क्या बोल रहा है? बिजनेस बोल रहा है कि आपको 2000 देने थे, ये 100 रुपए और हो गए, अब मैं आपको 2100 रुपए दे दूंगा। दूंगा, दे रहा हूं क्या? नहीं ना, तो देना बाकी है, देना बाकी है तो क्या हो गया? दायित्व, लायबिलिटी। ठीक, तो मैंने अपना दायित्व क्या कर लिया? बढ़ा लिया। ठीक है, बिजनेस ने अपना दायित्व बढ़ा लिया, तो बिजनेस अपना दायित्व बढ़ाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब पूरी बात को मैं ये इतनी बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 11th में आप लोगों का बेस कमजोर है। ठीक, अब फिर से मैं इस बात का दूसरा
रूप रख रहा हूं, है ना। एक तो ये बात हो गई, और इसी बात को दूसरी तरीके से बोल रहा हूं मैं। तो मेरे को ये 100 रुपए इसके खाते में भिजवाने हैं, इसके अकाउंट में डालने हैं, कैपिटल अकाउंट में डालने हैं। क्या करूंगा मैं? मेरे को जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री जो होगी उसको हम बोलेंगे हस्तांतरण प्रविष्टि। ये अमाउंट यहां से निकल के कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? हस्तांतरण प्रविष्टि, इंग्लिश में ट्रांसफर एंट्री। ठीक, तो अब हम क्या बात करेंगे? ट्रांसफर एंट्री कैसे करें वो एंट्री। इसके दो तरीके हैं, है ना। मैं एक शॉर्टकट तरीके की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट 11th वाले उसमें सिखाया जाएगा, यहाँ कॉन्सेप्ट पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि मैंने चालू कर दिया तो 11th की क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है, जब भी हस्तांतरण एंट्री, ट्रांसफर एंट्री हमें करना है, तो हमें ये देखना होगा कि हमें जो अमाउंट है ना, जो राशि किसी खाते से भिजवानी है, वो राशि का बैलेंस क्या है, शेष की प्रकृति क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट। तो जो भी लाभ होता है बेटा वो क्रेडिट साइड होता है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है क्रेडिट, है ना। ये क्रेडिट शेष है, ठीक। तो इस क्रेडिट शेष को मेरे को यहां से निकालना है, तो मेरे को इसका उल्टा करना पड़ेगा। मेरे को लाभ हानि खाते को डेबिट करना पड़ेगा। अरे बच्चों, आपने इतना तो सीखा होगा ना कि सारे खातों को हमको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना होता है ना। तो यदि इधर 1000 है और इधर 900 है, तो इधर भी 100 रुपए लिखना पड़ेगा ना, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 100 रुपए क्रेडिट में है, इसको यहां लाने के लिए तो लाभ हानि खाते को हमको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, ठीक। या फिर आप और शॉर्टकट समझ लो, यदि ये बैलेंस क्रेडिट में है तो इसको निकालने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल। तो लाभ हानि को मैं डेबिट करूंगा क्योंकि ये क्रेडिट में है, तो इसको निकालने के लिए डेबिट करूंगा। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से? 100 रुपए से, ठीक है। और ये डेबिट हुआ, ठीक। क्रेडिट किसको करूं? जहां मेरे को ये राशि भिजवानी है, कहां भेजनी है मेरे को? कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में, तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। सर क्यों, ऐसा क्यों क्रेडिट कर देंगे? बेटा एक खाता डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। क्रेडिट हो गया कितने से? 100 रुपए से। अब इसके आप पोस्टिंग कीजिए, खतौनी, इंग्लिश हिंदी में खतौनी बोलते हैं ना, खतौनी कीजिए, पोस्टिंग कीजिए। मैं पोस्टिंग बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है ना, कि खतौनी को पोस्टिंग कहा जाता है। क्या होगा? लाभ हानि खाता डेबिट करना है, ये देखो, लाभ हानि खाता डेबिट करना है, कितने से? 100 रुपए से। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू, किसके नाम से आएगा? कैपिटल के नाम से, है ना, टू कैपिटल। लाभ हानि खाते को डेबिट कर रहे हैं टू कैपिटल के नाम से, कितना? 100 रुपए, ठीक। और कैपिटल खाते को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैपिटल खाता क्या है? क्रेडिट। तो कैपिटल खाते को क्रेडिट करेंगे किसके नाम से? इसके नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100, ठीक। यही करते हैं बेटा। सर 11th में तो हमने वो करा था, ठीक है, पर सच्चाई ये है, वास्तविक जब आप अकाउंटिंग करने जाएंगे बेटा, तो आपको ये एंट्री करना पड़ेगी। हाँ, इसीलिए सब बेरोजगारी है बेटा हमारे यहाँ, कि जो वास्तव में होगा रियल लाइफ में वो तो बताता नहीं है कोई, ठीक है। तो ये होती है हस्तांतरण करने की एंट्री, जिसका एक सिंपल सा नियम है, यदि मेरे को इस अमाउंट को इस खाते से किसी दूसरे खाते में भिजवाना है, तो मेरे को इसका उल्टा करना होगा। तो ये क्रेडिट में है, तो मेरे को इस खाते को डेबिट करना पड़ेगा इस राशि से, और दूसरी खाते को क्या कर दूंगा? क्रेडिट, ठीक। यदि डेबिट में बैलेंस होगा, जैसे कि लॉस,
लॉस कहाँ होता है? डेबिट में होता है ना। तो लॉस को मेरे को निकालना होता है कैपिटल अकाउंट में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करूंगा और कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा। ठीक। अब वो बच्चे, ये तो जिनका 11th में बेस कमजोर है अकाउंट में, उन लोगों के लिए था। अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स जो कि अभी लाइव पढ़ रहे हैं, है ना, और जिन्होंने 11th मुझसे पढ़ी है, ठीक, वो ध्यान से सुने कि यहाँ पर लॉजिक क्या है। आप खुद ही बता सकते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है, ये क्रेडिट बैलेंस है ना। तो लाभ हानि का कौन सा बैलेंस होता है? लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को हम क्या कर रहे हैं? लाभ को यहां से कम कर रहे हैं, तो क्रेडिट को कम करना हो तो क्या करते हैं? डेबिट। याद करो, है ना। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर रहे हैं? डेबिट। दूसरी तरफ कैपिटल, कैपिटल क्या होती है बेटा? लायबिलिटी, है ना। और लायबिलिटी मतलब दायित्व, और दायित्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बिजनेस यहाँ पर क्या कर रहा है? बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है कि 2000 तो देने थे, 100 रुपए और देना है ना। दे नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि और 100 रुपए का जो तुम्हारा प्रॉफिट है और तुमको देना है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 2100। तो बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट। इसलिए कैपिटल को क्या करा है? क्रेडिट करा है। ठीक है बच्चों, ये जो सेकंड लॉजिक मैंने बताया, यदि नए बच्चों को समझ में आई हो तो अच्छी बात, नहीं तो पहला वाला लॉजिक उन्हीं के लिए था, है ना। जिन्होंने अकाउंट को अच्छे से पढ़ा 11th में, वो भी किस कॉन्सेप्ट से? मॉडर्न टेक्निक से, है ना। वो गोल्डन रूल नहीं कि आया तो डेबिट कर दो, गया तो क्रेडिट कर दो, वाला रट्टे वाला तो ये समझ ही नहीं सकता उसको। तो वो ऐसे जो गोल्डन रूल पे जिन्होंने अकाउंट पढ़ा है ना बेटा, उनको टीचर्स है ना सिर्फ क्या बोलते हैं? बेटा ये एंट्री है, याद कर लो, यही बोला है ना। बस ऐसा बोल के आपको रटा दिया जाता है। यहाँ पर रटाने का काम नहीं है बेटा, यहाँ समझाया जाएगा चाहे कितना भी टाइम लगे। ठीक है ना। तो लॉजिक है, अकाउंट पूरा लॉजिक है बेटा, कहीं पर भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक भी एंट्री रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, समझने के लिए टाइम लगेगा तो देना भी पड़ेगा टाइम। तो सर ये हम कहाँ करते थे? ये हम 11th में करते थे। ओ बाप रे, अभी तो 12th चालू ही नहीं करा सर आपने। हाँ बेटा, अभी तो 12th में आऊंगा। आज का वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार समझेंगे परफेक्ट समझेंगे। ठीक है। तो ये होता था 11th में। अब 12th में क्या होता है? पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे? देखिए जरा, मुझे बताइए, हमने अभी क्या करा? प्रॉफिट उठा के कैपिटल में डाल दिया, और ये यहां से बैलेंस, सॉरी, यहां से जो बैलेंस निकलेगा वो कितना होगा? 2100 रुपए। वो हम कैसे लिखेंगे? टू क्लोजिंग बैलेंस, अंतिम शेष। अंतिम शेष किधर लिख देंगे? यहाँ पर 2100 रुपए, है ना। और ये 2100 एक्चुअल में हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक। तो ये 11th में होता था, या हम कहें सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब एकल व्यक्ति स्वामी व्यापार। सर ये क्या था? अब ये हिंदी है, मैं क्या करूं? सिंपल भाषा में कहूं, जहां किसी बिजनेस का केवल एक ही मालिक होता है, वहां पर ऐसा होता है कि प्रॉफिट को लाभ हानि खाते से निकाल के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, और पूंजी खाते का शेष चिट्ठे में लिख देते हैं। परंतु साझेदारी में ऐसा नहीं किया जा सकता। बताओ क्यों नहीं किया जा सकता? सर क्योंकि साझेदारी में केवल एक मालिक नहीं होता है, एक से ज्यादा होते हैं, 2 या 50 तक हो सकते हैं। अब हमारे एग्जाम्पल पे आ जाओ, चेतन और भगत। ठीक। तो चेतन और भगत मान लो यहाँ पर बिजनेस के मालिक हैं। उन्होंने, आपको याद है लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख का, है ना।
और ये 2 लाख का प्रॉफिट कहाँ रखा हुआ है? बिजनेस के लाभ हानि खाते के क्रेडिट साइड, इसलिए इसको कहा जाएगा लाभ हानि खाता शेष, क्रेडिट शेष दिखाता है। आगे देखना उदाहरण आएंगे जहां पर इस तरह की भाषा उपयोग की जाएगी कि ये लाभ हानि खाता 2 लाख रुपए का क्रेडिट शेष दिखाता है। मतलब कि लाभ हानि खाते में क्रेडिट में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ठीक, अब आपको क्या करना है? चेतन भगत को ये प्रॉफिट क्या करना है? बांटना है। तो आप डायरेक्ट नहीं बांट सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहां से चालू हो गया है आपका कौन सा? पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक, तो पार्टनरशिप में जब एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं किसी बिजनेस में, तो वहां पर लाभ को सीधे कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि इस लाभ को, इसको हिंदी में कहेंगे अभी ये लाभ जो है, इसमें से कई चीजें साझेदारों को आपस में बांटनी है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस लाभ में से साझेदारों को आपस में बांटनी है? तो वो हर वो चीज है जो कि हमने पहले वीडियो में भाग 1 भाग 2 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने समझाया है। क्या क्या समझाया है? चेतन और भगत के बीच में क्या क्या बात हुई है बेटा? तो चेतन और भगत के बीच में आपने देखा था कि पूंजी पर ब्याज कितना होगा, है ना, आहरण पर ब्याज क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, कमीशन क्या होगा, और लाभ हानि का अनुपात क्या होगा। ये जो सारी बातें क्या बिजनेस, वरलक्ष्मी याद करो, क्या बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच में हुई थी? नहीं, ये सिर्फ बिजनेस के मालिक, 2 मालिक चेतन और भगत, उन दोनों के बीच में बात हुई थी। बिजनेस वरलक्ष्मी तो दूर बैठ के देख रही थी कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बिजनेस को कोई मतलब नहीं इनसे। ठीक, तो बिजनेस में वरलक्ष्मी क्या करा? साल भर वरलक्ष्मी ने क्या करा? बिजनेस करा, और जो प्रॉफिट हुआ वो दे दिया। अब इनके बीच में जो बातें हुई थी, पार्टनर की सैलरी, है ना, वेतन, कमीशन, फिर क्या हो गया? पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इनका लाभ, ये लाभ हानि, व्यापार के लाभ हानि खाते में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि व्यापार को, वरलक्ष्मी को कोई मतलब नहीं है कि चेतन और भगत आपस में उसके प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तुमने मेरे को पैसा दिया था, मैंने ये प्रॉफिट कमा के दे दिया, अब तुम जानो कि इसमें से सैलरी चेतन को कितनी देनी है ना, पूंजी पर ब्याज कितना लगाना है, ये सब तुम्हारा मैटर है, मेरा नहीं है। वरलक्ष्मी बोल रही है, बात समझ में आ रही है? इसलिए ये सारी बातें इस लाभ हानि खाते में नहीं आती। तो सर कहाँ आती है? ये आती है लाभ हानि नियोजन खाते में। कहाँ? लाभ हानि नियोजन खाते में। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं नोट्स में कि ये कैसा क्या होता है। ये रहे नोट्स हमारे, ठीक, जिसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आपको मालूम है। सर आप बार बार क्यों बोलते हो? बेटा कोई बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो को देख रहा है तो उसको बताना पड़ता है ना, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो, लाभ हानि का विभाजन किसके द्वारा? लाभ हानि नियोजन खाते के द्वारा, है ना। तो लाभ हानि का विभाजन कहाँ से होता है? लाभ हानि नियोजन खाता। सर ये क्या होता है? बिल्कुल हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैं भी अभी आपको मैंने जो भी कुछ बोला है, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आप जरूर इसको पढ़े, ठीक है ना, ये जरूर पढ़ें आप। ये सर आप ही पढ़ के बता दीजिए। बेटा इतना लंबा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, या तो हम कल इसको देख लेंगे एक बार रीड करके, ठीक है। लाभ हानि विभाजन, ठीक। तो लाभ हानि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा? तो हमने कल वाले उसमें देखा था कि समान अनुपात हो सकता है, कोई निर्धारित अनुपात हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो सकता है? पूंजी का अनुपात हो सकता है, ठीक है। तो हम ये देख चुके थे। यहां पर हम अभी देख रहे हैं ये
लाभ हानि नियोजन खाते को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का होता है मतलब नियोजन, नियोजन मतलब बांटना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाभ हानि खाते को बांटेंगे। तो यहां पर हम इंग्लिश में ही ध्यान रखेंगे, हिंदी तो ध्यान रखना ही है कि एप्रोप्रिएशन नियोजन, पर इस नियोजन के कई सारे पर्यायवाची वो उपयोग करते हैं। यदि आप सिर्फ नियोजन शब्द का याद रखेंगे तो पर्यायवाची शब्द आपको मार देगा। इसलिए क्या ध्यान रखें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लिखा हुआ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ये आज हम पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो फटाफट फुल स्क्रीन करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। तो हम क्या बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, और यहां देखें तो क्या होगा बच्चों, ये जो 2 लाख रुपए है एक नए खाते में हमको भेजने होंगे, और उस खाते का नाम क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, है ना, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, ये ध्यान रखिए। अब क्या करना होगा इसके लिए, तो देखो बेटा, अब वही 11th वाली बात आ गई कि ये 2 लाख का प्रॉफिट कहां से, ये 2 लाख का प्रॉफिट लाभ हानि खाते से लाभ हानि नियोजन खाते में, एप्रोप्रिएशन खाते में आएगा, और उसको यहां से लाकर कहां लाना है, इस खाते में लाना है। तो इस खाते में लाने के लिए क्या जर्नल एंट्री करना पड़ेगी बेटा, प्रविष्टि, ये मैं अब नहीं समझाऊंगा। चलो सर थोड़ा सा एक बार और बता दो ना सर, वो हमारा 11th में अकाउंट थोड़ा अच्छा नहीं था। चलो फिर से, कहाँ है ये लाभ हानि के क्रेडिट साइड, इसको निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको मैं डेबिट करूंगा, ये क्रेडिट है, इसको मेरे को यदि निकालना है इस खाते से तो मैं इस खाते को क्या करूंगा, डेबिट। तो मैं डेबिट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक, कितने से, 2 लाख रुपए से, ठीक, और क्रेडिट करूंगा किसको, देखो ये यहां पर लिख दूंगा डेबिट हो गया, तो क्रेडिट किसको करूंगा, इस खाते को, है ना, वो नियम याद है ना, अभी बताया था। ठीक, तो क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन को अब मैं इस तरीके से लिखूंगा आगे, आप ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन को मैं ऐसे लिखूंगा, नियोजन खाता। हिंदी में तो जनरल एंट्री नहीं होगी अपने, होगी, ये याद रखना। आप जरूर कर सकते हैं पर बेटा कोई काम का नहीं है, बेरोजगार होने से मतलब ही नहीं है, कुछ सीख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये हो गया 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ इसकी पोस्टिंग करें, तो इसकी पोस्टिंग क्या होगी, देखिए लाभ हानि खाता क्या हो रहा है, डेबिट, किस नाम से करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने से, 2 लाख से। ठीक है, ये खाता क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस खाते को किसके नाम से क्रेडिट करेंगे, किसके नाम से, इस नाम से, है ना। खतौनी करना तो आती होगी, और यदि बेटा खतौनी नहीं करने आती है तो फिर तो सीखते जाओ, यही कह सकते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 2 लाख। ठीक है, आप यहां पर नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ भी लिख सकते हो, और ये भी लिखा जा सकता है, कुछ बुक में ये है, कुछ बुक में ये, सही ये है, सही ये है ना, पर उसको प्रेजेंटेशन के हिसाब से नेट प्रॉफिट, यहां पर भी नेट प्रॉफिट और यहां पर भी नेट प्रॉफिट लिखा जाता है। ठीक है, इसको भी ऐसा लिखा जाता है प्रेजेंटेशन के हिसाब से, पर अकाउंटिंग का सही तरीका यही है। ठीक है, तो ये आ गया प्रॉफिट यहां। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है, चेतन और भगत में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो पहले तो चेतन और भगत का कैपिटल अकाउंट बनाओ, है ना। तो चेतन और भगत का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं सर, ये देख लो, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते कैसा बनता है भाई, पूंजी खाते में वही 2-3 चीजें होती है बेटा, उससे ज्यादा थोड़ी ना होती है। खाते का प्रारूप कैसा होगा सर, प्रारूप फॉर्मेट
सब तुमको मालूम है ना? नहीं तो नोट्स में मिल जाएगा। मैं पूरी तरह से फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया भगत, बी मतलब भगत, भगत का कैपिटल अकाउंट, ठीक। और ये किसका हो गया? सी, सी मतलब चेतन का पूंजी खाता, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताएं कि सबसे पहले तो पूंजी खाते में क्या लिखना चाहिए भाई? उनका जो भी बैलेंस है, शेष, ठीक। तो याद करो हमने पहले उसमें क्या बोला था, चेतन की कितनी पूंजी थी? 10 लाख। तो जो प्रारंभिक पूंजी होती है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है ना? सर नहीं मालूम हमको बेटा, 11th 11वीं, ठीक। सर हमने तो अच्छे से पढ़ी थी, मेरे तो 90% आए हैं 11th में। तब तो सर ने हमको ये नहीं बताया था, इसलिए तो 90% आए बेटा, समझ रहे हो? 11th क्या होता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि 11th में कितना नॉलेज है, ठीक है। बहुत कुछ है 11th में। जरा यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखेंगे? चेतन की पूंजी प्रारंभिक तो 10 लाख, तो प्रारंभिक पूंजी लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 10 लाख, ठीक है। और इधर भगत की कितनी? 1 करोड़, तो यहां पर लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 1 करोड़, यस 1 करोड़। याद करो पहले वाले हमने उसमें बात करी थी, ठीक। अब साल भर में इन्होंने बिजनेस करा और वरलक्ष्मी ने इनको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया। 2 लाख के प्रॉफिट को इन्होंने क्या करा, कहां ले आए? लाभ हानि एप्रोप्रिएशन खाते में लेके आ गए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? अब इन्होंने जो आपस में बातें कर रखी थी, है ना, कि सैलरी देना, ब्याज का लेन देन, वो सब इस खाते से होगा। पर फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों ने केवल ये बात करी है कि लाभ हानि को ये 70 और 30 अनुपात में बांटेंगे। हम केवल अभी यही लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम केवल अभी यही लेके चल रहे हैं, सैलरी वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन अभी शुरुआती है, हम ये सब पूरा इसमें अध्याय में यही सब पढ़ना है हमको धीरे धीरे, ठीक है। तो 2 लाख का चेतन को कितना मिलेगा? 2 लाख का 30% या 30 अनुपात में भगत को कितना मिलेगा? ये कल जो कि इसके पहले का जो वीडियो है नंबर 5, उसमें हम कैलकुलेशन देख चुके थे, ठीक है। अब यहाँ पर उसका डायरेक्ट हम बताएंगे। कैलकुलेशन में बताऊंगा तो बोर्ड भी कम पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि हम कल के उसमें देख चुके हैं बेटा। तो चेतन को 1,40,000 और भगत को 60,000 रुपए हमको देना है इस 2 लाख रुपए में से, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से, है ना। रुपए नोट नहीं है कुछ, ये जैसे प्रॉफिट है, ठीक है। क्या एंट्री करें? देखो क्या करना है उसको अच्छे से समझो। हमको ये जो 2 लाख रुपए का लाभ है इस खाते में से इस 2 लाख रुपए को भगत को और चेतन को देना है। चेतन को 1,40,000 और भगत को 60,000। एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे? बिल्कुल ये जो लॉजिक था बिल्कुल उसी लॉजिक पर होगी। यदि आप YouTube पे इसको देख रहे हैं तो आप अपने वीडियो को रोकें और दिमाग लगाएं कि इसकी एंट्री क्या होगी, तभी आगे बढ़े। खुद मेहनत करके देखें, दिमाग पर लोड डाल लें बेटा, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा, पर आपको अपना वीडियो रोक के देखना है, सोचना है कि यहां से ये 2 लाख रुपए क्रेडिट में जो प्रॉफिट है उसको मेरे को इन दोनों के खाते में भिजवाना है, तो क्या एंट्री करना पड़ेगी? लॉजिक में अभी बता चुका हूं, ठीक। चलिए मैं अब बता रहा हूं आप लोगों को फिर से एक बार, है ना। ट्रांसफर एंट्री 2 लाख में से 1,40,000 चेतन को मेरे को देना है, तो 2 लाख किधर है?
क्रेडिट साइड, ठीक। इसमें से 140 मेरे को क्या करना है, कम करना है, तो ये क्रेडिट को मैं क्या कर दूं, डेबिट, मतलब मैं लाभ हानि नियोजन खाता एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दूंगा 1,40,000 से, है ना। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, डेबिट कितने से, 1,40,000 से। और क्रेडिट किसको कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा चेतन के कैपिटल अकाउंट को, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए, या ये डेबिट हुआ है तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है ना। टू चेतन कैपिटल। सर ये कैसे लिखेंगे, थोड़ा क्लियर लिखो ना बेटा, आपको अभी नोट्स में सब अच्छे से लिखा हुआ है, अभी सिर्फ ध्यान दो किस चीज पर, लॉजिक पर, बाकी सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना, ठीक। अब इसकी पोस्टिंग करो, है ना, खतौनी, तो खतौनी कैसे होगी कि लाभ हानि खाते को डेबिट करा है 1,40,000 से, लाभ हानि नियोजन खाते को 1,00,000 से 1,40,000 से डेबिट करा, ठीक। किसके नाम से, उसके सामने क्या है, चेतन कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे टू चेतन कैपिटल, ठीक है। और फिर इसके बाद में चेतन के कैपिटल को क्रेडिट करना है 60,000 से, तो मैं यहाँ पर बाय क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा 60,000, किसके नाम से बेटा, इसके अपोजिट क्या है, उल्टी साइड, लाभ हानि नियोजन खाता, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। ये क्या हो गई इसकी एंट्री। अब भगत को देना है 60,000 रुपए, क्या करोगे, सेम यही एंट्री हो गई, बस यहाँ चेतन की कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे, भगत की कैपिटल, ठीक है। ये देखो $60,000, 60,000 से लाभ हानि नियोजन खाते को डेबिट करेंगे, और यहाँ भगत की कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने से, 60,000 से, ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग करेंगे तो लाभ हानि खाता क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 60,000 से, ठीक, ठीक है। किसके नाम से, टू डीस कैपिटल, ठीक, डी कैपिटल के नाम से, और बी का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, बाय ये क्रेडिट साइड होती है 60,000, ठीक है। और डेबिट किसके नाम से, इसके नाम से, ठीक है। यहां पर ये बैलेंस हो गया खाता, देखो इधर भी हो गए 2 लाख और इधर भी हो गया 2 लाख, ये खाता क्या हो गया, बंद, क्लोज हो गया, है ना। और आखिरी में क्या करेंगे, इन पूंजी खातों को बैलेंस करेंगे, कैसे शेष निकालते हैं, ये सब 11th में आपने सीखा है, यहाँ पर मेरे को सिखाना नहीं चाहिए वैसे, पर ठीक है। क्या हो गया ये, 1,00,000 और 10,60,000, और ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो अंतिम शेष हो जाएगा टू क्लोजिंग बैलेंस, ठीक, अंतिम शेष 10,60,000। और बेटा ये जो अंतिम शेष निकला है ये कहाँ जाएगा, कैपिटल सॉरी चिट्ठे में, है ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे सी की कैपिटल 10,60,000, और इसी तरह से भगत की कितनी आ जाएगी, 1,60,000, ठीक है। सर बता दो ना, अरे बेटा इसमें क्या बताना, ये देख, ये तो देखो जोड़ना आता ही होगा ना, ये ऐसा का ऐसा इधर आ जाएगा, टू बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, वहां का लिखा होगा, वहां लिखा होगा। तो ये रहा बच्चों, आज आपने यहाँ पर क्लास 12th का साझेदारी का मेन टॉपिक देखा है। यदि किसी भी स्टूडेंट ने ये टॉपिक ध्यान से नहीं समझा है, आगे उसका पढ़ना बेकार है। आप यदि सोच रहे हो कि सर एमपी बोर्ड में 70 नंबर 60 नंबर की जो थ्योरी आती है हम उसको रट लेंगे तो पास हो जाएंगे, हमको तो पास होने से मतलब है, तो बच्चा एक बात ध्यान रख ले कि यदि आप
ये सोच रहे हो रट के पास हो जाएंगे, तो रटना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि समझोगे नहीं तो। समझ लोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कम समय में आप उस चीज को याद रख पाओगे और ज्यादा नंबर से पास हो जाओगे और लाइफ में तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज है जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इन दोनों, देखो ये प्रविष्टि काहे के लिए करी, लाभ हानि खाते से लाभ हानि नियोजन में लाने के लिए, ठीक। और ये दूसरे नंबर की हमने जो प्रविष्टि करी किसके लिए करी, लाभ को बांटने के लिए। 3 पार्टनर होंगे तो 3 एंट्री करेंगे, है ना। तो ऐसी अलग अलग एंट्री करेंगे तो क्या है कि अकाउंटेंट का काम बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक शॉर्टकट एंट्री की जा सकती है इन दोनों को मिलाकर। तो इन दोनों को मिलाकर क्या एंट्री की जा सकती है, जरा सोचो, ध्यान दिमाग लगाओ, है ना। वीडियो को रोको और देखो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, आप दिमाग लगाओ। देखो इन दोनों को ज्वाइंट कर दो तो क्या होगा, ये एंट्री में ये दोनों क्या है, एक जैसा है, लाभ हानि अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी डेबिट, इन दोनों को डेबिट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2 लाख। तो इसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख, सॉरी डेबिट लिखना पड़ेगा, डेबिट 2 लाख टू, अब इनको लिख दो, ठीक है, टू सी कैपिटल टू बी कैपिटल, टू चेतन की कैपिटल, है ना, और टू भगत की कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1,40,000 और ये 60,000। ठीक, तो नोट्स में आपको याली एंट्री मिलेगी, नोट्स में आपको याली एंट्री मिलेगी, ये आपके लिए मैंने समझाने के लिए लिखा था। सर कौन सी करना चाहिए, एग्जाम में ये करो, टाइम बचेगा, ये करोगे तो इसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा, इसका भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करोगे, इसकी आदत डालोगे तो फायदे की बात है, टाइम बचेगा, ठीक है। बाकी सही ये भी है, सही ये भी है, ठीक। तो आपको मैं नोट्स दिखा दूं, क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, है ना। नोट्स में आपको दिखा देता हूं कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग जी मेरी चेयर है, अब मैं यहाँ बैठ के आपको क्या करूंगा, सर आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो, अरे मेरे को मत देखो, नोट्स को देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो। तो ये हमने आज पढ़ा है, इसको मैं कल आप लोगों को पढ़ के, क्योंकि बेटा ध्यान रखना, जो रट्टा मारने की सोच रहे हैं ना, ये वाला प्रश्न आता है। अब ये रट्टा मार के आप देखते ना तो आपको समझ में नहीं आता, आप इसको आराम से समझे, मैंने समझा दिया, यही बातें समझाइए, इसको मैं कल और आपको पढ़ के बता दूंगा, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। और ये प्रश्न आता है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, समझाइए तथा प्रारूप बनाइए, 5 नंबर बताओ। तो ये लिखने का, ये सब लिखने का आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ये क्या होता है ये तो समझना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। तो ये देखिए, लाभ के लिए एंट्री, ये सब मैं कल आपको बता सकता हूँ, अभी तो ये देख लीजिए, ये खाता हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, ये सब हम देखेंगे, हम लोग उदाहरण नंबर ये सब कर चुके थे। उदाहरण नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, जिन बच्चों ने नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं या उन्हें मिल गए हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन फोकस ट्यूटोरियल, वहां से ये पेज नंबर क्या आएगा, 8, पेज नंबर 8 पे उदाहरण नंबर 8, ठीक है। तो इसको करके देखिएगा, मैं इसको कल फटाफट समझा दूंगा और थ्योरी का हम कुछ और भाग देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, मैं इसको समझा देता हूँ, अभी फिलहाल इस प्रश्न को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी बिना किसी पार्टनरशिप डीड के। अब आपके दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि बिना किसी पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूं, ठीक।
अरे सर बता दूं ना एक बार और, बिना किसी पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है बच्चों कि आपको लाभ हानि खाते को लाभ हानि को किस अनुपात में बांटना है, बराबर, है ना, समान अनुपात में, ठीक है, और सैलरी वगैरह कुछ नहीं देना है, ठीक। तो बिना किसी पार्टनरशिप डीड के 1 अप्रैल 2019 को साझेदारी की, कौन सी तारीख से की, 1 अप्रैल 19 से, ठीक। ये ध्यान रखना, इस तारीख को अपन नजरअंदाज नहीं करना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखोगे, जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस लिख रखा था ना चेतन और भगत का, यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, यहाँ बाय बैंक लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तारीख को इन्होंने पैसा बिजनेस को दिया, तो बाय बैंक लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ये देखो बाय बैंक 5 लाख 3 लाख, ठीक, 1 अप्रैल को, ठीक है। तो विदाउट एनी सॉरी, यहाँ हिंदी में पढ़ो ना बच्चों, इंग्लिश में आपको मैंने दिया है, हर प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश में मैंने बनाया है, आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बता चुका हूं हिंदी में बहुत बुरे फंसते हैं बच्चे, इसलिए इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो। उन्होंने क्रमशः 5 लाख और 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई है, ठीक है। ये देखो 1 तारीख को बाय बैंक 5 लाख 3 लाख। सर ये कैसा अकाउंट है? बेटा कुछ भी नहीं है, केस बुक बनाते थे अपन 11th में, है ना, तो केस बुक में कई कॉलम होते थे ना, जैसे केस का, बैंक का, डिस्काउंट का, तो वैसे ही यहाँ पर हमने एक ही अकाउंट बना लिया कैपिटल, जिसमें ये कॉलम हो गया ए साझेदार का, ये कॉलम हो गया बी साझेदार का, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब दोनों ने दोनों के लिए एंट्री एक ही है, बाय बैंक एक ही तारीख में, तो हमने क्या लिख दिया, दोनों के सामने वो अमाउंट लिख दिया। यदि ये तारीख अलग होती तो फिर से हम यहाँ पर अलग अलग लिखते, बाय बैंक करके, तारीख एक ही है और दोनों को लाभ भी एक ही तारीख को हम बांट रहे हैं, कौन सी, 31 मार्च को। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि हम पार्टनरशिप में हम कौन सी तारीख में हैं, हम हमेशा साल के आखिरी में रहेंगे, है ना। ये जो हम एंट्री करते हैं ना ये हमेशा हम साल के आखिरी में करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्यों अंतिम खाते बनाते हैं हम? सिर्फ हमें साझेदारी में हमको जो सीखा है, हमने जो सीखना है वो साल के अंत में अंतिम खाते बनाना सीखना है, और हमसे सिर्फ वही पूछा जाएगा, है ना। परचेज सेल की एंट्री नहीं पूछी जाएगी, वो हम 11th में सीख चुके हैं। इसलिए हमको दिमाग में ध्यान रखना है कि हमें हर एंट्री, ये जो एंट्रियां करनी है वो कब करनी है, इस तारीख के आखिरी में, ठीक है, साल के आखिरी में। तो साल के वर्ष के लिए लाभ हानि खाते ने 4,25,000 का लाभ दिखाया। देखो मैंने बोला था ना लाभ दिखाया, तो लाभ दिखाया का मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस कहाँ है, लाभ हानि के क्रेडिट साइड में, ठीक है। साझेदारों के बीच लाभ के वितरण के लिए जर्नल प्रविष्टि पास करें, ये रही जर्नल प्रविष्टि पास करने की, और दोनों साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करें। बेटा अभी जो मैंने चेतन भगत का करवाया ना, बिल्कुल वही है, ठीक। आपको यहाँ पर लाभ हानि खाता नहीं बनाना है, ठीक है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करके बतानी है और कैपिटल अकाउंट। तो आप एक चीज जरूर करना, लाभ हानि नियोजन खाता जरूर बनाना। कौन सा नियोजन खाता, ये नियोजन खाता, है ना। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जर्नल एंट्री करोगे, पर ये भी बनाना, मैंने नोट्स में नहीं दिया है पर आपको ये खाता बनाना है। ये खाता बना के जैसे मैंने समझाया है वैसे करोगे बेटा, 1-2 बार में आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो वो खाता बनेगा, फिर ये एंट्री करोगे, और ये एक चीज याद रखना, बच्चे जो गलती करते हैं वो सोचते हैं कि पहले मैं ये खाता पूरा बना लूं फिर ये लिख लूं, ऐसा नहीं करना। जैसा सिखाया वैसे कि एंट्री करो, फिर एंट्री की पोस्टिंग करो, फिर पोस्टिंग करने के बाद में वो खाता कंप्लीट होगा। आप लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो और आपको फिर वो नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, मैं ये आपको कल इसके डाउट सिर्फ लूंगा, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम हम अभी कर चुके हैं, है ना। आपको ये करके देखना है, यदि आप इसको करके नहीं देखेंगे तो आप अपनी मुसीबत को मोल लेने जाएंगे खरीदने, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही मैंने डाला है,
ताकि, और इसके बाद में 2 प्रश्न हैं, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10, ये मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, तो इसलिए आपको ये करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सर आप खड़े नहीं हो रहे? अरे ठीक है ना बेटा यार। तो हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में भाग 7। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद।